हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेजर ऑर्गन्स के बारे में कि वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि आपकी डाइजेशन के अंदर, ह्यूमन डाइजेशन के अंदर जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं और रोल प्ले करते हैं। तो लास्ट वीडियो में देखा था कि माउथ जो है वो बेसिकली हमारा फर्स्ट मेजर ऑर्गन होता है जो कि डाइजेशन के अंदर, ह्यूमन डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो आपने इस डायग्राम में देखा था, ये पूरी आपको गट नज़र आ रही थी, ठीक है, जिसका एंड एनएस पे हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला माउथ होता है। तो चलिए जी माउथ को डिस्कस करते हैं। माउथ की जो पीएच होती है वो होती है 7 और ये फर्स्ट पार्ट होता है ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसका ये एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें माउथ का तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है फूड को कट कर देना, उसको टीयर करना, तोड़ना, क्रश करना और उस फूड को ग्राइंड करना, ठीक है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर देना होता है। तो अब हम देखेंगे कि स्लाइवरी ग्लैंड्स का इसमें क्या रोल होता है। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते होते हैं, ठीक है, उसको सिक्रेशन करते होते हैं ओरल कैविटी के अंदर, यानी कि हमारी बकल कैविटी, हमारे माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो अपना स्लाइवा सिक्रेट करते हैं। और ये स्लाइवा क्या करता है, तो इस स्लाइवा का फंक्शन देख लेते हैं। स्लाइवा का काम होता है कि उसने इस फूड को मॉइस्चर करना है, उसको जो है कि लिक्विड कर देना होता है थोड़ा, ठीक है, उसको थोड़ा गीला करना होता है। और इस स्लाइवा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पेटाइलिन आता है, स्लाइवरी अमाइलेज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर स्टार्च की डाइजेशन होती है इनटू पॉलीसैकेराइड्स। स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स के अंदर स्टार्च की ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है आपकी माउथ यानी कि बकल कैविटी के अंदर। ओके जी, सेकंड आप ऑर्गन देखते हैं। मेजर ऑर्गन था एसोफेगस। एसोफेगस बेसिकली एक ट्यूब होती है जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है, ठीक है, और ये थोरेसिक कैविटी में जो है वो रन करती है। अगर आप देखें डायग्राम के अंदर तो ये माउथ है और ये हमारे पास स्टमक है। इसके दरमियान का ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास एसोफेगस है। एसोफेगस अब एक लॉन्ग ट्यूब है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसकी लोकेशन क्या सी होती है, तो हमने कहा था ये विंड पाइप यानी कि ट्रैके के बिल्कुल ही पीछे प्रेजेंट होती है। और ट्रैके जो होती है उसके पास एपिग्लोटिस होता है ताकि फूड जो है वो विंड पाइप के अंदर ना एंटर कर सके, ठीक है। तो फूड जो है वो क्या करता है, जो माउथ में हम फूड इंटर करते हैं वहाँ पे इसकी मेस्टिकेशन होती है। मेस्टिकेशन होने के बाद वो फूड जो है वो एंटर कर जाता है आपके एसोफेगस में, इस पाइप के अंदर, ताकि जो है इसको वहाँ स्वेल किया जाता है और फिर वो स्टमक तक इसको लेके जाता है। अब जो है एसोफेगस से जो है वो फूड नीचे इंटर करता है। इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसको हम सिंपली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। देखें जो आपको किस तरह से बोलस नज़र आ रहा होगा, बोलस या कायम, अब सिंपली बोलस कहते हैं इसको, ठीक है। कायम तो आपके स्टमक में जाके बनेगा ये। तो इस तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इसकी जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है और ये फूड जो है इंटर करेगा नीचे स्टमक में। अब फंक्शन क्या होता है, एसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस को सिक्रेट करती है। इस म्यूकस का काम क्या होता है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। वो फूड जो एंटर हुआ था उसको लुब्रिकेट करेगा और फूड की जो मूवमेंट होती है उसमें इसको हेल्प आउट करता है ये म्यूकस वगैरह, ठीक हो गया। अब एसोफेगस के अंदर प्रेजेंट होता है एक स्फिंक्टर, ठीक है, एक वॉल जिसको बोलते हैं एसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, ये वो स्फिंक्टर होता है जो कि अलाउ करता है बोलस को कि आप स्टमक में एंटर कर जाओ, ठीक है। मस्ट पास थ्रू अ मस्कुलर रिंग्ड वॉल कॉल्ड एसोफेगल स्फिंक्टर। वो फूड जो हमारे माउथ से आ रहा था इस एसोफेगस से और फिर यहाँ पे स्टमक के अंदर एंटर करना है, यहाँ पे वॉल्व है, जब तक ये वॉल्व नहीं खुलेगा ये बोलस यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो वो स्फिंक्टर जो है इंपॉर्टेंट होता है, इसका फंक्शन होता है स्टमक एसिड जो है वो ताकि ऊपर ना जा सके, तो इसलिए ये वॉल्व यहाँ पे लगा होता है, उसकी फ़्लो को ऊपर जाने से रोकता है। ये आप देख लें यहाँ पे ये जो है स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ये सारा इसका काम क्या होता है कि स्टमक का जो एसिड है वो ऊपर ना जा सके, तो ये यहाँ से इसने क्लोज किया होता है, ठीक हो गया। ये सिर्फ तब ओपन होगा जब बोलस ने इसके अंदर एंटर करना है। ओके जी, ये हमारे पास सेकंड जो है वो मेजर ऑर्गन था जो कि डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है। तो हमने फर्स्ट देखा वो कौन सा था, माउथ। देन सेकंड हमने एसोफेगस देखा। थर्ड हमारे पास स्टमक होता है। स्टमक को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने स्टमक की डाइजेशन जो है वो अलग से एक्सप्लेन की है इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। तो आपने अगर स्टमक की डाइजेशन देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाएँ और वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं स्टमक की जो डाइजेशन है उसका लिंक जो है वो मैं इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि स्टमक की एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से और इजी तरीके से एक्सप्लेन की है, इन्हीं नोट्स से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उसके बाद बात करते हैं हम सिंपली स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जो कि हमारी फोर्थ मेजर ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होती है कंप्लीट डाइजेशन के लिए, ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स होती है। यहाँ पे जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उनकी डाइजेशन की जाती है। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का तो आपको पता है उसका मेजरली जो काम होता है वो एब्जॉर्प्शन करना होता है, ठीक है। और हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भी कुछ एब्जॉर्प्शन करती है, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लाइसरोल है, फैटी एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स की ये एब्जॉर्प्शन भी करती है, ठीक हो गया। देन हम देखते हैं यहाँ पर जो है कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कितना होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला ड्यूडिनम, ठीक है, दैन ज्यूजियम और फिर आ जाता है इलियम। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम शो करूँ कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है
वो किस तरह से दिखती है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम है इंटेस्टाइन की, ठीक है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी नज़र आ रही है और ये बाहर वाली लार्ज इंटेस्टाइन भी आपको नज़र आ रही है। आपने देखना है सिंपल यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसमें देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये इसका ड्यूडियम पार्ट है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आपको सेकंड दिखाते हैं, ये इसका इलियम पार्ट है, इलियम, ठीक है, ड्यूडियम है, इलियम आ गया, ठीक है। आपको इसके अंदर सिंपली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ड्यूडियम भी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, सॉरी बच्चे। तो ये जो इसका ड्यूडियम जो है यहाँ से इसका एंट्रिंग, ये देखें ये लिखा हुआ है ड्यूडियम ड्यूडिनल इंजेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये आपके पास ड्यूडियम का ही आ रहा था, ठीक हो गया। तो ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन शो हो रही है, ठीक है। आपको इजी लगेगी डायग्राम, ये डायग्राम बनाना बहुत ईजी है, तो आप यहाँ से ट्राई कीजिए। अब बात करते हैं कि हमारे पास इन पार्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूडियम के बारे में कि ड्यूडियम क्या होता है। तो क्योंकि ड्यूडियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, और ये यू शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक हो गया। आप सिंपली अगर हम देखते हैं कि यू शेप्ड ऑर्गन, अगर अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ देखें तो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है हमारे पास ड्यूडियम, ठीक है। ये एरिया क्या करता है कि ये बेसिकली जो है डाइजेशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेता है। तो कंप्लीटेड डाइजेशन अगर आप देखें तो कहाँ होती है, तो वो हमारे पास यहाँ पर ड्यूडियम के अंदर होती है। एंजाइम्स अगर हम देखें तो एंजाइम्स जो हैं ड्यूडियम के अंदर सिक्रेटेड कहाँ से होते हैं, तो वो पेनक्रियास और गाल ब्लैडर जो था, जो कि साथ में अटैच हुआ होता है, वो क्या करता है कि अपने एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करता है ड्यूडियम के अंदर, ठीक है। और ड्यूडियम उन सारे एंजाइम्स को लेता है वहाँ से, ठीक है, और उसके रिजल्ट में डाइजेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे सिंपली, तो ये गाल ब्लैडर आता है, यहाँ से आपको जो है यहाँ पे पेनक्रियाज, आपको मैं लास्ट डायग्राम में दिखाया था पेनक्रियाज था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि इसका सिक्रेशन देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डाइजेशन किस चीज़ की होती है, तो वो होती है लिपिड के डाइजेशन। तो कैसे होगी ड्यूडियम के अंदर लिपिड के डाइजेशन, तो चलिए देखते हैं। एंजाइम्स जैसे कि लाइपेज वगैरह जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो पेनक्रियाज इसको सीक्रेट करता है, इन एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, ठीक है, ड्यूडियम में भेजता है। वो फैट्स पे एक्ट करते हैं और लिपिड्स के ऊपर, और उनकी जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। अब लाइपेज जो है वो क्या करेगा कि स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट कर देता है लिपिड को, ठीक है, और फिर उसकी एब्जॉर्प्शन की जाती है। देन बात करते हैं लिपिड के बाद कि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन कैसे होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनको भी स्मॉलर सिंपल शुगर्स के अंदर, मोनोसेक्राइड्स और ग्लूकोज वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर दी जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो क्या करेगा, स्मॉल जो है कार्बोहाइड्रेट्स को स्मॉल ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है। उसके अलावा जो है यानी कि क्या होगा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और जो फाइबर्स होते हैं वो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, उनके डाइजेशन नहीं होती है, और इसलिए वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जो है वो मूव कर दिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी टाइप कैसी है उनको या तो तोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वो इसकी ब्रेक डाउन फर्दर करते हैं और फिर जो है वो वेस्ट को रिलीज़ कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। तो एब्जॉर्प्शन को अगर हम देखें तो वो न्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं उसकी इनर वॉल्स के अंदर, ठीक है, वो एंटर कर जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ये होती कैसे है, तो सिंपली जो है वो पैसिव डिफ्यूजन होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, ठीक है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह लें, ठीक है। सिंपली एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है ये इन्वॉल्व होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन करती है। अब ट्रांसपोर्ट के लिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिलाई करते हैं कि लिपिड्स अंडरगोज पैसिव और सिंपल डिफ्यूजन, लिपिड जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, ठीक है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू चले जाते हैं। अमाइनो एसिड जो है उनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाती है। ग्लूकोज जो है वो भी सेकेंडरी जो है वो सिक्रेटिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं। उसके अलावा फ्रक्टोज जो है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जो है हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। लाइक हमने कहा वाटर को अगर देखें तो 80% वाटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, 10% जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको एब्जॉर्ब करती है और हमने कहा था कि बॉडी के जो ब्लड्स हमारी फीस से जो एक्सक्रीट आउट होते हैं तो उसके साथ भी एलिमिनेट करना होता है उसने, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट जो हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये भी स्मॉल अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन फोल्ड्स को कवर किया होता है कुछ विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, उनको हम विलाई बोलते हैं। विलाई जो है फर्दर जो है वो ब्रश लाइक जो है ब्रशेज लाइक ऐसे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनसे कवर होती है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इन फोल्ड्स की ज़रूरत ही क्या थी, तो वो ये होती है कि ये फोल्ड्स जो है बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसके रिजल्ट में एब्जॉर्प्शन का रेट जो है
वो इंक्रीज़ होता है। ठीक हो गया। सरफेस एरिया क्योंकि ज़्यादा प्रोवाइड होती है, ज़्यादा डाइजेशन होगी, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, वो होता है ड्यूडियम। ड्यूडियम जो होती है अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसकी लेंथ ड्यूडियम से छोटी होती है। आल्दो कुछ डाइजेशन जो होती है वो यहाँ पे भी कंप्लीट होती है। ठीक है, इसमें भी विलाई और माइक्रोविलाई ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ताकि जो है न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। ठीक हो गया। थर्ड बात करते हैं, इसका मेजर पार्ट जो है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन का ही था, लेकिन कुछ डाइजेशन यहाँ पे भी होती है। अब बात करते हैं इलियम के बारे में। इलियम थर्ड पोर्शन होता है। इलियम जो है अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग होता है। वो 2.5 था तो ये 3 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, इसके अंदर विलाई बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स के। आल्दो जितनी भी एब्जॉर्प्शन होती है वो यहाँ पे होती है क्योंकि इसका डाइजेशन के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, ये क्या करता है कि वेस्ट मटेरियल को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो ट्रांसफ़र करता है। इलियम सिर्फ एब्जॉर्प्शन करता है और जितना भी वेस्ट होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे डाइजेशन का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक हो गया। या आप यहाँ पे छोटी सी फिर से डायग्राम देख रहे होंगे। ठीक है, जिसमें आपको जीजियम, इलियम और ड्यूडियम, यहाँ पे देखें ये ड्यूडियम था। ठीक है, ये ड्यूडियम पार्ट होता है, ये जीजियम था और ये इलियम नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके जी। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम फंक्शन देखते हैं सिंपली, तो मैं आपको बता चुकी हूँ डाइजेशन में किस तरह से रोल प्ले करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन 90% डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कहाँ पे होती है, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। अदर 10% जो होती है वो आपके स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। मेन फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है कि उसने मिनरल्स को जो है फूड से क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन होता है। प्रोटीन के डाइजेशन करता है, लाइक प्रोटीन है, पेप्टाइड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, इनको एक ऊपर जो है एंजाइम्स की एक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि ट्रिप्सिन है और कीमोट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो इन पे एक्ट करते हैं और इनकी डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही की जाती है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि इससे आपको सारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशंस होती हैं वो रिसीव हो जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारे पास डाइजेशन का सिर्फ एक ही पॉइंट यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन रह गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर हम एसेसरी ऑर्गन्स यानी कि पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।